हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो चलिए, ये यूट्यूब पर मेरा तीसरा वीडियो है और इस तीसरा वीडियो में हम लोग कुछ 4-5 पॉइंट पर पढ़ते हैं। पहला पॉइंट हमको पढ़ना संबंधन क्षमता। देखिए, संबंधन क्षमता क्या है? मानव नेत्र लेंस में वह क्षमता जिसके कारण हम लोग का जो लेंस है ना, यह आवश्यकता अनुसार ना अपनी फोकस दूरी को या तो बढ़ा ले या तो घटा दे। यही इसका संबंधन क्षमता एकोमोडेशन पावर कहलाता है। चलिए, अगला हम समझते हैं हम लोग स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। देखिए, स्पष्ट का मतलब तो होता है साफ, और दर्शन का मतलब होता है दिखना या कुछ देखने के लिए, और न्यूनतम दूरी होता है कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो चलिए समझते हैं स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। देखिए, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी समझते हैं। वह निकटतम बिंदु जहाँ तक स्थित वस्तु को नेत्र साफ साफ देख सकता ना, वही स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहलाता है। अब हम समझते हैं हम लोग निकट बिंदु, दूर बिंदु और दृष्टि प्राप्त। देखिए, निकट बिंदु क्या है? ये निकट बिंदु, देखिए, ऐसा निकटतम बिंदु जहाँ पर स्थित वस्तु को मानव नेत्र जो है ना, समंजन क्षमता के सहायता से ना साफ साफ देख सकता ना, वही कहलाता है निकट बिंदु। इस समंजन क्षमता की सहायता से साफ साफ देख सकता है, उसको कहते हैं निकट बिंदु। अब समझते हैं हम लोग दूर बिंदु। देखिए, वह दूरस्थ बिंदु या वह दूरस्थ बिंदु पर रखा हुआ वस्तु जिसको ना मानव नेत्र ना बिना समंजन क्षमता को साफ साफ देख सकता है, वही कहलाता है दूर बिंदु। अब हम लोग समझते हैं दृष्टिपरास। इस सबसे अंतिम है दृष्टिपरास है। इस वीडियो को सबसे समझेंगे दृष्टिपरास। देखिए, दृष्टिपरास किसे कहते हैं? देखिए, जैसे निकट बिंदु पढ़े हम लोग और दूर बिंदु पढ़े, तो निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच के जो न्यूनतम दूरी है ना, उसी को कहते हैं हम लोग दृष्टिपरास। अब चलिए, इस टोटल टॉपिक को हम लोग ना एक वीडियो में लिख कर पढ़ते हैं। जैसे अभी हम अगर इसको लिखेंगे और तो लिखने में हमको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट होगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो वीडियो लॉन्ग होगा तो अपलोडिंग हमको दिक्कत होगा। इसके चलते हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं और उसके बाद हम समझाते हैं। तो चलिए, जब तक के लिए हम लिखते हैं तब तक के लिए आप वीडियो पर बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, समंजन क्षमता। मानव नेत्र लेंस में वह क्षमता जिसके कारण लेंस अपना स्वतः आवश्यकता अनुसार अपना फोकस दूरी को या तो बढ़ा सकता है या घटा सकता है, उस समंजन क्षमता कहलाता है। जैसे देखिए, ये एक मार्कर है। अब इस मार्कर को हम यहाँ रखे हैं तो भी दिखाई दे रहा, दूर ले जाएंगे तो भी दिखाई देगा, और यहाँ रखेंगे तो भी दिखाई देगा। मतलब समझने का मतलब ये है, इस समंजन क्षमता काम करा, तब यहाँ रखे तो भी दिखाई दे रहा है, दूर रखें तो भी दिखाई दे रहा है। देखिए, समंजन क्षमता यही कभी करता है कि मानव नेत्र लेंस में वह क्षमता जिसके कारण ना नेत्र लेंस है ना स्वतः अपने अनुसार, जैसे यहाँ तो इतना इसको बढ़ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा तो यहाँ बढ़ जाएगा। तो वही बात यहाँ समंजन क्षमता करा। हमारे नेत्र में ना, नेत्र के लेंस में ऐसा क्षमता होता है जिसके कारण यह अपने आवश्यकता अनुसार फोकस दूरी को या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा, आवश्यकता अनुसार। जैसे यहाँ मन था तो यहाँ देख लिए, फिर यहाँ मन तो यहाँ देख लिए। ये नेत्र लेंस अपना आवश्यकता अनुसार अपनी फोकस दूरी को बढ़ा या घटा रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं समंजन क्षमता, और कुछ नहीं है। अगला टॉपिक समझते हैं स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। देखिए, स्पष्ट मतलब होता है साफ, और दर्शन मतलब होता है दिखने के लिए, और न्यूनतम दूरी मतलब सबसे एकदम कम वाला दूरी। देखिए, अगर हम किसी भी किताब को यहाँ रखे हैं या यहाँ रखे हैं, तो देखिए, अगर नज़दीक रखेंगे तो कुछ अच्छा दिखाई देगा, दूर रखेंगे तो कुछ कम दिखाई देता है। तो वही होता है कि कौन ऐसा पॉइंट है, जैसे हम यहाँ पर किताब रख रहे हैं, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, फिर यहाँ लाएंगे अच्छा दिखाई देने लगेगा। तो यही जहाँ पर आप किताब रखें और अच्छा दिखाई देने लगा, वही दूरी आपका स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहलाता है। देखिए, समझते हैं, जिस न्यूनतम दूरी पर वस्तु को नेत्र साफ साफ देख सकता है, यही स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहलाता है। देखिए, किताब अगर यहाँ रखिएगा ना आप, तो यहाँ पर अच्छा से दिखाई नहीं देगा, तो क्या कीजिएगा, थोड़ा सा आप इधर कीजिएगा, तो आप समझ जाइए कि आपका यह स्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी है। और याद रखिएगा, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होता कितना है? तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। किताब भी अगर आप पढ़िएगा ना, तो याद रखिएगा, अगर पढ़िएगा तो 25 सेंटीमीटर पढ़िएगा। अगर आँख किसी का खराब होगा तो एकदम पूरा इस तरह से करके पढ़ेगा, या और किसी का खराब होगा तो इस तरह से करके पढ़ेगा। और किसी का आँख सही होगा तो याद रखिएगा, आज के आँख के और किताब के बीच की दूरी होगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि उसी को कहते हैं हम लोग स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो आपको लिख देना है कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, यही 25 सेंटीमीटर। तो देखिए, हम लोग तो समझ गए कि हम कितना कम दूरी पर रखेंगे, सबसे न्यूनतम दूरी, ताकि वस्तु हम साफ साफ देख सकें। न्यूनतम दूरी तो समझ गए। अब समझते हैं हम लोग स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी के बारे में लोग समझते हैं निकट बिंदु और दूर बिंदु। आखिर निकट बिंदु क्या है और दूर बिंदु क्या है? देखिए, निकट बिंदु क्या है? वह निकट बिंदु जहाँ पर स्थित वस्तु को नेत्र समंजन क्षमता के सहायता से साफ साफ देख सकता है, निकट बिंदु कहलाता है। देखिए, अब जैसे यहाँ पर हम रखे, इसको हम साफ साफ देख रहे हैं,
तो यही हमारा निकट बिंदु कहलाएगा। और यह निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। निकट बिंदु के बाद समझते हैं हम लोग दूरी बिंदु कि दूरी बिंदु क्या है। तो देखिए वह दूरस्थ बिंदु जहाँ पर स्थित वस्तु को नेत्र बिना संबंधन क्षमता के साफ साफ देख सकता है वही कहलाता है दूरी बिंदु। जैसे दूर रखा हुआ है बिना सामान्य क्षमता को उसको हम साफ साफ देख रहे हैं तो वही दूर बिंदु हमको कहा जाएगा। और क्वेश्चन पूछता ऑब्जेक्टिव है कि दूर बिंदु कितना होता है, दूर बिंदु होता है अनंत। अब इसके बाद पॉइंट हम समझते हैं दृष्टि परास, रेंज ऑफ विजन। दृष्टि परास देखिए दृष्टि परास कुछ नहीं है, ये जो दूर बिंदु और निकट बिंदु है ना इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी है ना इसी को कहते हैं हम लोग दृष्टि परास। देखिए नेत्र के निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की जो दूरी है उसी को हम लोग कहते हैं दृष्टि परास। तो आपका इतना टॉपिक समाप्त हो गया। अब हम लोग इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे मानव नेत्र के और थोड़ा सा गहरा पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग।